आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे CSS ट्यूटोरियल सीरीज का चौथे नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जो है अटैच कर सकते हैं, मतलब लिंक कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसका हम नाम रख देते हैं। मैंने Ctrl+S दबाया, मैं दिखाता हूँ। फाइल में गया, मैंने सेव कर लिया। इस फाइल को सेव जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स में मैंने फोल्डर में गया और उसके बाद मैंने इस फाइल का नाम रख दिया स्टाइल। और मैंने आपको बताया था कि जो CSS डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .css होता है, तो मैंने style.css लिखा। इसको मैंने सेव कर दिया। तो और ये एक बात आपको मतलब ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने ये फाइल जो सेव किया है, ये जो फाइल मैंने सेव किया है जहाँ मतलब जिस फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरा ये जो HTML फाइल है होम वाला, उसी फोल्डर के अंदर आपको ये स्टाइल वाली फाइल भी सेव करनी है। मतलब कहीं और मत कर दीजिएगा, जहाँ आप जिस फोल्डर में रखेंगे उसी में आपको करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने कर दिया। उसके बाद हमको अपने होम वाला जो हमारा HTML फाइल उसमें आना है। उसमें हमें हेड टैग के अंदर एक नया टैग यूज करना है जिसे हम लिंक टैग कहते हैं। तो हम लोग गए, हमने लिखा लिंक। लिंक के बाद हमको लिखना है रेल करके इक्वल टू डबल कॉमा और लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। उसके अंदर हमें स्टाइल शीट लिखना है। स्टाइल शीट आपको लिखना है और उसके बाद आपको इसमें भी टाइप करके लिख देना है टेक्स्ट CSS। इसके बाद आपको href लिखना है, HREF इक्वल टू डबल कॉमा लगाना है। और इसमें आपको वो वाली CSS फाइल लिखनी है जिसे आप अपने पेज में अटैच करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आप style.css करना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको ये टैग बंद कर देना। इस तरीके से ये जो है क्लोज हो गया आपका। ये इस तरीके से मतलब जो है ये आपका जो है एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप अपने HTML पेज में लिंक कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से। और अब जो है हम लोग अपना कुछ इस पेज में जो स्टाइल लिखेंगे। देखिए ये जो style.css में हम इसमें कुछ स्टाइलिंग लिखेंगे और इसमें स्टाइलिंग लिखने का रूल जो बिल्कुल सेम है जैसा हमने अभी एम्बेडेड वाले वीडियो में देखा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एम्बेडेड स्टाइलिंग कैसे होती है। उसमें आपको सेलेक्टर लिखना होता है, करली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू लिखनी होती है। तो इसमें हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम ये स्टाइल शीट बनाते हैं, मतलब ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अगर आपको उसमें कमेंट्स लिखना हो तो उसमें आपको कमेंट्स लिखने का तरीका बिल्कुल सेम जो आपका C प्रोग्रामिंग में था वही है। क्या करना है आपको, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद आपको ये स्टार लगाना है, उसके बाद फिर एक दूसरा स्टार लगाना है और फिर आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देना। उसके बीच में जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका कमेंट रहेगा, मतलब वो जो है मतलब कोड से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है तो कैसे करना है। सबसे पहले हमने सेलेक्टर का नाम लिखा। सेलेक्टर क्या, हमारा बॉडी यहाँ पे मैंने ले लिया। करली ब्रैकेट्स लगा। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज करनी, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को फिर से मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला बीज होकर के ये मैंने दे दिया और फिर सेमी कॉर्नर लगा के इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से मेरी स्टाइलिंग हो गई। अब मैं इस पेज को जो है अपने ब्राउजर में मैंने ओपन करके रखा, मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो HTML फाइल है उसमें एक एक्सटर्नल जो भी ये जो आपका जो फाइल है, मतलब जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको आप अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। अब एक चीज़ और जो है मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर ये जो मेरा इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, उसका जैसे फोल्डर में, जैसे इस फोल्डर के अंदर तो कोई अगर फोल्डर पड़ा, तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने CSS करके एक फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंदर मेरी स्टाइल वाली अगर फाइल होती तो मैं क्या करता, तो सबसे पहले तो मैं इसको दोबारा जरा खोल लेता हूँ अपने इसी में ओपन विद ब्रैकेट्स में। और उसका तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे style.css से पहले क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिखना होता है जिसके अंदर ये मतलब स्टाइल है। तो जहाँ पे मैंने CSS लिखा उसका मुझे यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो अब जो है ये इसका हो गया। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल होगी, उसको भी इस तरीके से अटैच करेगा। तो ये करके जो है आप कर सकते हैं। मतलब इसको बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपको कोई फोल्डर के अंदर अगर आप फाइल रखते हैं मतलब CSS की और उसको आप लिंक करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 फोल्डर होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप फिर से कोई फोल्डर का नाम, जैसे मैंने फोल्डर का नाम है XYZ और उसके अंदर मैंने फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो इस तरीके से आप फोल्डर के अंदर फोल्डर हो, उस फोल्डर के अंदर अगर फाइल हो तो इस तरीके से आप जो उसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और ये जो है तरीका है। तो अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।